सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज गाइज हम लोग इस वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट एक्सेल्स के मीन्स बहुत जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस है तो पूरा मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिए एंड वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूलेस बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखते रहे अंत तक। तो आपको जो है पूरे जितने भी एक्सेल्स के फॉर्मूलेस है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपको इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले से जो हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, तो इफ़ और एंड। ठीक है, तो गाइज इफ़ और एंड, ठीक है, तो इफ़ क्यों यूज़ होता है? ठीक है, तो इफ़ है जो है दो इफ़ जो है लाइक कंडीशन है। सपोज़ अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हैं मैंने स्टूडेंट्स के 70, 35, 47। सपोज़ अगर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर किसी को 35 से कम है तो 35 या 35 से कम है तो फेल हो जाएगा, अगर 35 या 35 से ज़्यादा है तो पास हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इफ़ सपोज़ ये नंबर है इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, पास और फेल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। इफ़ इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, सिलेक्ट करना है ये नंबर को। ठीक है, अभी अगर ये नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, देन क्या होगा? पास। नहीं तो क्या करना है मेरे को? शो फेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन है 35, इक्वल्स टू 35 से, तो ये पास है। ठीक है, अगर सेम मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे 35 है वहाँ पे पास हो गया, 47 ये भी पास हो गया, 85 ये भी पास हो गया। जहाँ पे 35 से नीचे हो गया तो ये फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये फेल हो गया। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट है दो मतलब नंबर को कंपेयर करके उस अगर वो किसी चीज़ से बड़ा है तो वो पास, कंडीशंस तो इफ़ तो है, ऐसे इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एंड। ठीक है, और एंड जो है इट इज़ जस्ट लाइक द प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो और जो है सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ जैसे एक नाम है राम। ठीक है, इसके कुछ टारगेट्स है, लाइक जैन में इसने 8000 किया, फेब में 9000, मार्च में 9000। ठीक है, तो यह जो है इसके कुछ टारगेट्स है, ठीक है, जो इसने अचीव किए हैं। ठीक है, तो और स्टेटमेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो सपोज़ अगर ये मैंने जैन और फेब का कंपेयर किया, अगर सपोज़ मैंने एक इसमें कंडीशन ये लगाई कि सपोज़ अगर राम का जो टारगेट है, अगर सपोज़ 8000 इसने 8000 या 8000 से ज़्यादा अचीव किया होगा तो बोनस मिलेगा, अगर 8000 से कम अचीव किया होगा तो इसे बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर सपोज़ बट जो अपना और स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ मैं जैन और फेब के टारगेट्स को कंपेयर करता हूँ, अगर एक में भी टारगेट जो है 8000 से ऊपर है तो यह बोनस शो करेगा, अगर एक में भी टारगेट अगर 8000 से नीचे है तो ये बोनस शो नहीं करेगा। ठीक है, सपोज़ मैं अगर ये जो एक नंबर है इसको मैं 7000 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लगा के रखा है और स्टेटमेंट का। ठीक है, तो और स्टेटमेंट जो है इफ़ के साथ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है? इज इक्वल्स टू इफ़ और, ठीक है, अभी कंपेयर करना है। दिस डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8000, कॉमा ये
greater than equals to 1000, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कॉमा बोनस, अगर स्टेटमेंट फॉल्स निकलता है तो नो, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोनस दिखाया, क्यों? क्योंकि चांद में तो अचीव हो गया है ना, अगर फेब में नहीं हुआ तो क्या होगा, और स्टेटमेंट में वही है, एक दोनों में से अगर एक में भी अचीव हो जाता है तो बोनस, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको भी कम कर देता हूँ दोनों को तो नो बोनस, ठीक है। दोनों में से एक इसमें भी अगर अचीव हो जाता है तो वो बोनस, ठीक है। अभी एंड स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक वन इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। मतलब अगर सपोज ये अचीव हुआ है, ये भी अचीव हुआ है तो ही ये बोनस दिखाएगा, ये अचीव हुआ है, ये अचीव है तो ही बोनस दिखाएगा, ये अचीव है, ये अचीव नहीं है तो ये नो बोनस दिखाएगा, ठीक है। तो और में ऐसा नहीं है, और में कैसा है, अगर ये अचीव है, ये अचीव नहीं है तो बोनस दिखाएगा, ठीक है। तो और एंड में यही डिफरेंस है कि एंड स्टेटमेंट में आपको हर जगह पे अचीव होना चाहिए तभी बोनस दिखाएगा, अगर हर जगह अचीव नहीं हुआ है तो ये नो बोनस दिखाएगा। लाइक यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इज इक्वल्स टू इफ एंड दिस greater than equals to 1000 comma this thousand close comma double inverted comma bonus comma नो बोनस, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर एक जगह पे भी अचीव है तो बोनस, अगर नहीं है तो नो बोनस, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं तीनों जगह 8000 से ऊपर कर देता हूँ, देखो तो यहाँ पे बोनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 8000 से ऊपर है, 8000 से ऊपर है, 8000 से ऊपर है तो बोनस, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं ट्रू एंड फॉल्स मीन्स क्या है कि इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सपोज दो नाम है, सपोज ये एक नाम है दीपक, ये नाम है पप्पू, ठीक है। अगर इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये डाला, ये डाला कॉमा टेक्स्ट टू ये डाला, अगर ये अलग अलग है, ठीक है, तो ये फॉल्स दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सेम डाल दिया तो ये ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद वो सेम है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी जो है लोअर अपर एंड प्रॉपर, सपोज ये एक नाम है, ठीक है। ठीक है, अभी ये नाम में अगर आप देखेंगे तो दीपक कैपिटल में है, के कैपिटल है, ए स्मॉल है, एल कैपिटल है, ठीक है। तो अगर इसको पूरे को मेरे को लोअर करना है तो इज इक्वल्स टू लोअर, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, तो पूरे लोअर हो जाएंगे। इसको अपर करना है तो इज इक्वल्स टू
अपर, इसको सिलेक्ट किया, पूरे अपर हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू प्रॉपर, इसको सिलेक्ट किया तो ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर अपर प्रॉपर हो गया। रिपीट, रिपीट किस लिए यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, अगर सपोज एक नंबर है जैसे 103, इसको रिपीट करना है और कितनी टाइम्स रिपीट करना है ये भी आप यहाँ पे कंडीशन में डाल सकते हैं। ठीक है, REPT, रिपीट, ये एक नंबर है। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं। सपोज मेरे को 3 टाइम्स रिपीट करना है। देखो 103 103 103 3 टाइम्स रिपीट हो गया। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है लेंथ, राइट, मिडिल, लेंथ। ठीक है, तो लेफ्ट, सपोज जैसे ये नाम है, ठीक है, ठीक है, सपोज ये नाम है, मेरे को इस नाम में जैसे रोज में से मेरे को लेफ्ट से 2 डिजिट क्या है वो जानना है, तो मैं लेफ्ट नाम सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, लास्ट लेफ्ट से 2 डिजिट्स क्या क्या है, तो RO है तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे, ठीक है, अभी राइट से 3 डिजिट क्या है, सपोज ये इज इक्वल्स टू राइट, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा, 3 डिजिट क्या है राइट से, तो अगर आप राइट से देखेंगे 3 डिजिट क्या है, स्वराली में से राइट से 3 डिजिट क्या है, ALI। ठीक है, अली, ये भी एक नाम हो गया। ठीक है, तो मिडिल, अभी मिडिल क्या है, ठीक है, अगर मेरे को मिडिल निकालना है, ठीक है, जैसे मिडिल, ठीक है, इज इक्वल्स टू मिड, ये फॉर्मूला है, स्वराली को सिलेक्ट किया, कॉमा, अभी मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करना है, सपोज मेरे को सेकेंड से स्टार्ट करना है, एंड सेकेंड से स्टार्ट करके और 2 कैरेक्टर्स क्या है इसमें, तो WA, देखो सेकेंड से स्टार्ट मतलब सेकेंड मतलब SW सेकेंड, और 2 चाहिए मतलब W और A, तो वाह। ठीक है, अभी लेंथ जो है, किसी भी नाम का लेंथ निकालना है, सपोज ये एक नेम है, कितने लेंथ है इसको, मतलब कितने इसमें SWARALI, तो अगर आप ऐसे मैन्युअली काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ मीन्स LEN, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, 7। ठीक है, डॉलर, अगर सपोज डॉलर का सिंबल है, ठीक है, तो ये फॉर्मूले से कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ। विदाउट फॉर्मूले भी आप जो ये सिंबल है डॉलर वाला, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू डॉलर, सिलेक्ट किया, एंटर। ठीक है, फिर कॉन कनेक्ट, कॉन कनेक्ट किस लिए यूज़ होता है, सपोज एक नाम है अनिल चौहान, ठीक है, तो इन दोनों को मेरे को कनेक्ट करना है, तो इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा, तो कॉनकैटिनेट है ये इसका स्पेल आप ऐसे कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट आप कैसे स्पेल करते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, टेक्स्ट 1 ये है, टेक्स्ट 1 ये है, कॉमा, टेक्स्ट 2 ये है, इसको एंटर किया तो अनिल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पेस कैसे लाना है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पे कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा करके मैं एंटर करता हूँ, तो देखो अनिल और चौहान के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अभी डेटेड एफ का यूज़ जो है अपन ईयर
दो डेट के बीच में कितने ईयर हो गए हैं, कितने मंथ हो गए हैं, ये निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक एक टेबल है, ठीक है, ठीक है। अभी ये दो यहाँ पे मैंने डेट्स लिखे हैं, इन दोनों के बीच में कितने साल हो गए, तो इज इक्वल्स टू डेटेड इफ का फॉर्मूला आपको खुद टाइप करना होता है पूरा। तो ये फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट, सॉरी कॉमा, सॉरी सेकेंड डेट सिलेक्ट किया, कॉमा ईयर है ना, डबल इन्वर्टेड कोट में वाई डालना है आपको, ठीक है, फिर इसको क्लोज करना है तो दिखाएगा। अब इसमें मंथ है तो DATED डेटेड इफ, फर्स्ट इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा फिर इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा फिर अभी मंथ है तो क्या होगा बताइए, M होगा, ठीक है। तो इतने मंथ्स हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। अभी इन दोनों डेट के बीच में कितने डेज है, तो डेटेड इफ, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, कॉमा ये सेकेंड हो गया, कॉमा D, ठीक है। तो 7243 इतने डेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन टू अरेबिक, ठीक है। अभी 1 का रोमन क्या है, ठीक है, तो ये ऐसा है। तो 2 का रोमन क्या है, ठीक है, 2 का रोमन क्या है, इज इक्वल्स टू रोमन 2 का सिलेक्ट किया, ये अभी वापस ये रोमन को मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू अरेबिक, इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया, देखिए अरेबिक में हो गया। इसको मैंने सीधा नीचे ड्रैग किया, तो ये सबका इसका अभी सेम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया, तो ये इसके अरेबिक से मतलब रोमन को इसने अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब नंबर्स यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये और ये, मतलब रोमन को अगर आपको नंबर में या नंबर फॉर्म में लाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है अरेबिक का, ठीक है, और नंबर को रोमन में लाना है तो रोमन का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी कैलकुलेट ईयर्स डिफरेंस इन फ्रैक्शंस, सपोज ये स्टार्ट डेट एंड डेट है, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें मेरे को ये रहना है इन दोनों के बीच में कितना ईयर डिफरेंस है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है ईयर फ्रैक का है, क्या है, ईयर फ्रैक इज इक्वल्स टू ईयर फ्रैक इन फ्रैक्शंस, इसमें आपको फ्रैक्शंस में शो करता है इसलिए ईयर फ्रैक। तो ये फर्स्ट कॉमा ये सेकेंड कॉमा एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 1 एंटर, देखिए तो इतना है, ठीक है। अभी मैच की यूज़ करते हैं हम लोग पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। सपोज ये कुछ यहाँ पे कलर्स है, सो गाइस जो मैंने बोला था आपको कि मैं आपको कुछ मज़ेदार फॉर्मूलेज बताऊंगा, तो यह फॉर्मूलेज है, ठीक है। अभी सपोज मेरे को रेड कलर की पोजीशन निकालनी है, तो इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू रेड, कहाँ पे देखना है मेरे को, यहाँ पे, तो एंटर, एक मिनट,
क्या हो गया, ओके, इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू रेड, कहाँ पे देखना है, हाँ वापस क्या गलती करती है मैंने, कॉमन नहीं लगाए, रेड कॉमा, यहाँ पे देखना है एंटर। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड इस पे रेड है, तो यहाँ पे पोजीशन इसमें दिखा है। सपोज ये नहीं है मेरे पास, तो ये तो एक मैंने रेफरेंस के लिए कि थर्ड पेज पे रेड है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो ये 4, ठीक है। अभी इंडेक्स जो है, सपोज 4th रो एंड 2nd कॉलम, अगर इस टेबल में से 4th रो एंड 2nd कॉलम क्या है तो ये निकालना है, तो उसके लिए इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज ये कुछ आईडीज़ है, सपोज मान लेते कि कुछ एम्प्लॉयज़ के है, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ के ये आईडीज़ है, ठीक है। तो लाइक उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स, यहाँ पे अरे मीन्स क्या, कहाँ से देख रहे हैं, कॉमा, रो नंबर क्या है 4, कॉलम नंबर क्या है 2, एंटर। तो आप अगर देखेंगे 4th रो मतलब 1 2 3, 4th रो 2nd कॉलम कौन सा नंबर है 5118, और यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो गया 51। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 3rd रो 2nd कॉलम, तो नंबर चेंज हो जाएगा। देखो 3rd रो 2nd कॉलम 4945, 3rd रो 1st कॉलम क्या आना चाहिए बताइए, 6887 आना चाहिए ना। तो देखिए अगर आता है क्या, नहीं आ गया 6887। तो इस तरह से इंडेक्स का यूज़ करके आप कौन से रो में एंड कौन से कॉलम में कौन सा डिजिट है या कौन सा नंबर है या क्या चीज़ है, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो उससे हम लोग जैसे डेट एंड टाइम में इसमें यहाँ पे जो है नाउ, ठीक है, मतलब सपोज इस इक्वल्स टू मैं नाउ करता हूँ, ठीक है, तो अभी का आज का डेट और अभी का टाइमिंग शो करेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू टुडे, ठीक है, टुडे क्या है देखिए, और डे, ठीक है। तो सपोज ये फॉर्मूले में डे क्या है, तो इज इक्वल्स टू डे कौन सा डे है, 12th डे है, मंथ कौन सा है, ठीक है, 12th 12वां महीना है, ठीक है। ईयर कौन सा है, 24, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डे मंथ एंड ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ पूरे फॉर्मूलेस ख़त्म हो गए, मतलब जितने मेरे को सिखाने थे आपको,
ठीक है। तो जो ये जो फॉर्मूलाज है बहुत पूरे जो है एकदम मस्त इम्पॉर्टेंट है एंड आपको बहुत सीखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और कुछ अगर आपको लगता है सीखना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। एंड मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए तो, एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको जो भी नए वीडियोस है वो आते रहेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।